हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता सारस्वत। आज हम नए साल के आगाज पर एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो वास्तव में बहुत ही उपयोगी है उन सब बातों के लिए अगर आप एक बार उसको कंटिन्यूटी ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही हूँ। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और कुछ कुछ बातों को नोट डाउन करते रहिए जो आपको आगे बढ़ाने में योगदान देगी। चलिए बढ़ते हैं हम। क्या आपने देखा है कि आप हर समय अपनी जिंदगी में किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद के साथ एक लड़ाई लड़ते रहते हैं और वो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि जैसे ही नया साल शुरू हुआ, हमने सब ने किसी न किसी रूप में एक गोल को, एक लक्ष्य को निर्धारित किया है। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी है, चाहे आपको वजन कम करना है, चाहे आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, चाहे एक नई डाइट को फॉलो करना है, या शायद किसी को अपनी जिंदगी में शादी करने के लिए एक योग्य वर या वधु ढूंढना है। सबके अपने पर्सनल उद्देश्य होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। हम में से हर एक की जिंदगी में एक अलग अलग तरह की अनिवार्यता होती है और उस अनिवार्यता के लिए उसको हर समय एक गोल के पीछे भागना पड़ता है। हर दिन हर समय एक नया लक्ष्य खत्म होता है, फिर एक दूसरा लक्ष्य शुरू होता है और जब तक आप जिंदा है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं और उसे पूरा करना पड़ता है। और कई बार ये होता है कि आप एक गोल को अचीव करते हैं जब तक दूसरा गोल आपके लिए जरूरी होता है। आप उसे पूरा करते हैं और दौड़ते दौड़ते लास्ट में ये होता है कि वो गोल खत्म नहीं होते हैं, वो लक्ष्य नहीं खत्म होते हैं, आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वो दौड़ पूरी नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे होने का अर्थ एक दौड़ में सिर्फ हिस्सा लो, जबकि उसके पीछे दौड़ते दौड़ते जिंदगी को खत्म करो। आप हर सुबह जागते हो तो एक लड़ाई शुरू होती है खुद से, माहौल से। और जब आप बिस्तर से बाहर निकल कर आते हो और अपनी आंखों को खोलते हो कि इस दुनिया को देखें, तब भी आपके पास एक उस दिन का गोल होता है आपकी टू डू लिस्ट में कि आज हमें क्या करना है। हो सकता है ये आपका स्कूल का फर्स्ट डे है, या आपके बच्चे का जन्मदिन है, या आप एक को नया काम करना है, या आपकी शादी का दिन है, या ये भी हो सकता है कि आप एक कोजी कोने में बैठकर एक बुक के साथ एक कॉफ़ी मग पिएंगे। ये भी एक आपका लक्ष्य हो सकता है। या सिर्फ आपको आज कुछ नहीं करने का लक्ष्य भी होता है कि यूट्यूब पर अपना कुछ फेवरेट वीडियो देख के आपको हंसना है। यानी आप कुछ करने का इरादा रखते हैं और कुछ नहीं करने का इरादा रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो गोल होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में अलग अलग तरह के होते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जब आप अपने को गोल के बिना पाएंगे। जीवन की दौड़ में हम लगातार दौड़ते रहते हैं। दौड़ में कई तरह की रुकावटें आती है। कई बार ठोकर कर खाकर हम गिर जाते हैं, उठते हैं, फिर दौड़ते हैं। और कई बार कोई आपको उस दौड़ में दौड़ते हुए रोक देता है, और कई बार कोई आपका अपना उस दौड़ में शामिल होता है तो थोड़ा सहारा दे के आपको थोड़ी राहत देता है। तो इस दौड़ में, इस दौड़ती सड़क पर आगे बढ़ने से पहले कुछ देर के लिए गहरी सांस लें और देखें हम क्यों दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है। चलिए, आपकी ज़िंदगी में हर एक पल, हर एक क्षण या तो आपको एक नया इम्तिहान देना है और या एक सेलिब्रेशन होता है, आनंद का होता है। इसीलिए किसी भी गोल को सेट करना और उसको पूरा करना, उसकी कला में हमें कुशल होना चाहिए। और हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात होती है। लेकिन अगर ये चीज़ सही है तो हम क्यों नहीं बना पाते हैं अपने लिए बहुत अच्छे लक्ष्य, क्यों नहीं ये गोल सेट करने पाते हैं। हम अपने गोल को इतनी बार पूरा करने में असफल क्यों होते हैं।
हर व्यक्ति नए साल को एक नया गोल बनाता है, लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति होता है जो उस गोल में से, उस टू डू लिस्ट के 50 टू डू लिस्ट या 20 टू डू लिस्ट में आराम से एवरेज आदमी 3 या 4 गोल भी पूरे नहीं कर पाता है। चाहे वो खुद को इम्प्रूव करने का हो, चाहे अपने वजन को बैलेंस करना हो, चाहे नई लैंग्वेज सीखना हो, चाहे ट्रैवल करना हो। क्यों हम कंटिन्यू उस गोल की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ अर्जुन के आंख की तरह एक दिशा में बढ़ते नहीं जाते हैं, जबकि हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है कि वैसा करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हम में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत ही समृद्ध, वैभवशाली बनाने में और अपनी ज़िंदगी के लिए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत अधिक क्षमताओं के अधिकारी है। अब आप ऐसे सोचो कि एक कोई बहुत ही क्रेजी व्यक्ति है जिसने आपके सिर पर बंदूक रखी हो और आपको काम के बाद हर शाम को एक ट्रेडमिल पर 5 मील चलने के लिए मजबूर किए, तो आप करोगे क्योंकि सिर पे बंदूक रखी है। या फिर आपको एक इनाम दिया जाए कि आपको इतने $1,000,000 दिया जाएगा, ये काम करो, तब आप करेंगे, पक्का करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको एक इनाम मिलेगा। और इन सब बातों के बाद आपको ये लगता है कि एक रात की कसरत या पढ़ाई करना अगर आपके हित में है तो आप ऐसा कर लेंगे। इसका कारण ये है कि ये बुद्धिमानी कम होना या सहन शक्ति कम होने के कारण हम कंटिन्यूएशन और लगातार काम नहीं करते हैं। ये हमारे अंदर उस लंबे लक्ष्य को देखने के लिए विश्वास और जो इच्छा शक्ति की कमी है, वही दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ये है कि हम जो मनुष्य है, हमेशा एक लंबी योजना में खुद को बिजी करना और खुद को लगाना बहुत मुश्किल होता है। जब तक कोई बाहर से हमारा एक टीचर हमें डंडा लेकर या हमें लालच देकर हमें उस रास्ते में प्रेरणा नहीं देता, तब तक हम कुछ नहीं करते। यही निष्क्रियता हमारी आज की स्थिति है, क्योंकि हम काम करना ही नहीं चाहते हैं। जब हमारे शरीर एक कंफर्ट जोन में रहता है कि अच्छी तरह से खा लिया और अच्छी तरह से हम सुरक्षित है, तो हमारा जो निचला दिमाग होता है ना, उसको हम लाइम्बिक सिस्टम कहते हैं, वो निष्क्रिय रहना पसंद करेगा। एक उस छिपकली की तरह जो सर्दियों में खाना पीना खा के कहीं छुप गई है और सो रही है, जबकि हमारे चेतन मन को अगले सप्ताह के समय के बारे में पता है कि आज हमने कुछ किया नहीं। अंदर ही अंदर वो चेतन मन आपको एक अपराध बोध देता है, लेकिन हमारा निचला दिमाग कहता है अगला जो सप्ताह है वो तो काफ़ी दूर है, हम तब कर लेंगे। वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है। भविष्य के बारे में उसको ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब आप अपने निचले दिमाग को किसी चीज़ में भाग लेने के लिए 3 घंटा बिताने को कहते हैं, तो वो बोलता है मैं थक गया हूँ, मुझे ऊब हो गई है। उस काम को करने में आलस आएगा या निराशा होगी, और इस निराशा के कारण वह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो कूट कूट के भरी हुई ऊर्जा है उसको काम में ही नहीं लगाएगा। अपनी कीमती ऊर्जा को कुछ पाने के लिए उपयोग में ही नहीं लगाएगा, जब तक उसको इसके लिए कुछ लालच नहीं दिया जाएगा। एक कहावत है ना कि आपका मस्तिष्क है आम इंसान में सिर्फ जीवित करने के मदद के लिए मौजूद है, ना कि आगे बढ़ने के लिए। हमारा दिमाग अक्सर लक्ष्य के दो विरोधी चीज़ों का पीछा करता है। अक्सर हमें जो काम करना चाहिए, हम वो काम करते हैं कि जो हमको नहीं करना है। यानी हमें जो आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, और हम वो करते हैं जो हमें उस स्थिति में ही रखते हैं जहाँ हम रहते हैं। आपका चेतन मन वास्तव में मेहनती गतिविधि करना चाहता है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ना चाहता है, जबकि आपका जो निचली श्रेणी का दिमाग है वो इस पर कुछ काम ही नहीं करना चाहता, वो अपनी जगह से उठना ही नहीं चाहता है। तो क्या इस तरह की जो अलग अलग सोच है, इन दोनों को हम अपने अंदर एक समझ को डेवलप करें, और हम अपने मस्तिष्क को समझने के लिए क्या करें
कि अपनी इच्छाओं का हम ध्यान रखने की बजाय हम क्रिएटिव जिंदगी के लक्ष्य की ओर, खोज की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो इन सब चीज़ों को पहले तो आंतरिक और बाहरी प्रेरणा के बीच के अंतर को हमको पहचानना होगा। यदि किसी को आप कुछ करने के लिए मजबूर करना है, ये तो बाहर की बात है, और क्योंकि आपको चाहता है, आपका दिल चाहता है कि बाहर से कोई इनाम मिलेगा या बाहर से डांट पड़ेगी, तब आप बाहरी प्रेरणा है। जबकि जरूरी होती है आंतरिक प्रेरणा, आपके अंदर की आवाज, अंतर की आवाज, कि आप वह काम कर सकते हैं जो दुनिया में एक नायाब खोज कर सकता है, एक नायाब चीज कर सकता है, आप जिंदगी के बेस्ट गोल को अचीव कर सकते हैं। और जब ये अंदर से ऊर्जा निकलती है ना, तब जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाता है। हम बाहरी कारण से, कि कोई डांटेगा या कोई धमकाएगा या कोई लालच से जब तक आगे बढ़ेंगे, उस आगे बढ़ने में वो ऊर्जा नहीं होगी। तो अब समय आ गया, आप अपने अंदर की शक्ति, अंदर की प्रेरणा की जगह अपने तरीकों को बदलकर एक ऐसी ऊर्जा को लाएं और अपनी पुरानी यादों पर रोक लगाएं और कुछ नया करें, नया करने की कोशिश करें जो आपके आलस के जाल को तोड़े, और आप अपने बड़े नए लक्ष्य जो आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह लक्ष्य बनाएं और पूरी उस आग, उत्साह और ऊर्जा के साथ उन लक्ष्यों की तरह बढ़े जो हमें जिंदगी में ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम उन 4 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, कि कैसे उपयोग करके जिंदगी में हर उस गोल को अचीव किया जाए जहां से आपको आपकी लाइफ रोकती है। आज के लिए इतना ही। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता सारस्वत। आज हम नए साल के आगाज पर एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो वास्तव में बहुत ही उपयोगी है उन सब बातों के लिए अगर आप एक बार उसको कंटिन्यूटी ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही हूँ। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और कुछ कुछ बातों को नोट डाउन करते रहिए जो आपको आगे बढ़ाने में योगदान देगी। चलिए बढ़ते हैं हम।